मैथ सेकंड, फोर्थ चैप्टर, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, हिंसी अमल, जिसके लिए बोर्ड ने 7 मार्क्स रखे हैं, उसका पार्ट 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चौथा सबक हिंसी अमल, और उसमें हम जो है आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा पार्ट मुशाबा मुसल्लस बनाना, और ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1। बहुत गौर से देखना है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटे। आप लोग खास तौर से याद रखिए, ये पार्ट 2 जो हमने आज स्टार्ट करे हैं हमारा, ये काफी अहमियत का हामिल है। इसको आप सीधा सीधा इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। ये काफी आईएमपी है। यहाँ इस टाइप का एक क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आता है। तमाम बच्चों ने मेरी बात को गौर से सुनना है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है। इस पहला टाइप जो है वो है, अगर कोई भी एक नाम मुश्तरिक ना हो, जैसा इधर ट्रायंगल एबीसी और सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बोल दिया, तो आप समझ जाना कि ये फर्स्ट टाइप का है। दिस इज अवर फर्स्ट टाइप, जिसमें ए बी सी इधर है तो ए इधर है क्या, देखो इधर नहीं है। बी है क्या, नहीं है। सी है क्या, नहीं है। कोई भी मुश्तरिक नहीं है, एक नाम भी मुश्तरिक नहीं है, एक लेटर भी कॉमन नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप। मुशाबा मुसल्लसों में ये पहला हिस्सा है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है, वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई एक नाम या 2 नाम मुश्तरिक आ सकते हैं। समझ रहे हो? कुछ भी नाम हो सकते। इधर भी ए है तो इधर भी ए है, देख रहे हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड टाइप के आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्तरिक नहीं। ना ए इधर है तो उधर है, ना तो पी उधर है तो इधर है। ए भी मुश्तरिक नहीं, बी भी नहीं, पी भी नहीं, क्यू भी नहीं, कुछ ही मुश्तरिक नहीं है। तो ऐसे टाइम पर आपने याद रखना, सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। साइड्स प्रोपोर्शन में लेना पड़ेगा। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, व्हेन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। उनके नजीरी अजला को तनासुब में लिखकर आप जो है कीमतें मालूम कर सकते हैं, साइड्स की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, लेंथ मालूम कर सकते हैं। ये है कैलकुलेशन वाला पार्ट, जब कुछ भी मुश्तरिक नहीं है। और दूसरा हिस्सा होता है जिसमें दूसरे हिस्से में कुछ मुश्तरिक आ जाता है। क्या होगा? कुछ ना कुछ मुश्तरिक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में इस हिस्से में आप देखिए, सेकेंड टाइप में ए इधर लिया मैंने तो ए इधर भी लिया। ये दोनों ए मुश्तरिक है, ए मुश्तरिक है। मुसल्लस मुशाबा पहले नाम दिया जाता है, और व्हेन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर और उनमें कोई एक चीज कॉमन है या 2 है, ए भी इधर है तो ए भी उधर है, तो आप समझ जाना कि इसमें अब कैलकुलेशन नहीं लगेगा। ये दूसरे टाइप की क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्शन करना है, इसका अमल करना है। यहाँ पर जो है शक्ल बनाने के लिए अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्स्ट टाइप में बनेगी। तो मैं पहले फर्स्ट टाइप का जो है एक सवाल ले लेता हूँ, जिसमें आपको कैलकुलेशन करके मुसल्लस बनाना है। दोनों भी बड़े आसान तरीके हैं, दोनों तरीकों की आपने प्रैक्टिस करना है। पार्ट 2 में हम कैलकुलेशन के साथ किस तरह से ट्रायंगल बनाई जाती है ये देखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, आप देखिए।
और फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का, ट्राइंगल ABC is similar to triangle LMN. Triangle ABC is similar to triangle LMN. और फिर आगे दिया मुसल्लस ABC में, इन ट्राइंगल ABC वो जो भी आपको ट्राइंगल बनाने का 8th और 9th का तरीका है, उसमें से कोई एक तरीके पे AB की वैल्यू दी वाली है। यहाँ पर AB की वैल्यू जो है 5.5 है, ठीक है। और उसके बाद जो है BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू 6 है, और AC की वैल्यू दी वाली है यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर उन्होंने तीनों साइड्स दे दिए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं उन्होंने, हमको तीनों साइड्स की वैल्यू, कोई कभी तीन साइड में से एक साइड 2 एंगल देता, या कभी जो है 2 साइड्स और 1 एंगल दिया जाता। तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। और बाद में आपको ये कहेगा कि कंस्ट्रक्ट क्या बनाइए, मुसल्लस ABC एंड ट्राइंगल LMN। उसका यूज करके आप मुसल्लस ABC तो बनाना ही बनाना है, साथ में LMN, सच दैट इस तरह के BC अपॉन MN एक, आपको मालूम है इसके लिए एक निस्बत जरूरी रहती। तो यहाँ उन्होंने एक रेशो दिए हुआ है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं और उनका कोई एक रेशो अगर आपको मालूम है, तो आप बाद के पूरे साइड्स मालूम कर सकते हैं। बचे हुए जो आपको नहीं मालूम है, सो पूरे साइड्स आप मालूम कर सकते हैं इस एक रेशो के इस्तेमाल से। ये हमारा 9th में हिस्सा हुआ हुआ है। ये हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि देखो 9th कितना जरूरी है, 9th में हुआ हुआ है, 9th में हुआ हुआ है। तो यहाँ आपको 2 रफ शक्ल बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे 2 हम छोटी छोटी रफ शक्लें बनाएंगे। आप समझो ऐसा एक ट्राइंगल ABC ले लिए, आपको समझने के लिए है ये, कोई जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल सेम इसी तरीके से फॉर्म हो। हम ऐसी 2 ट्राइंगल्स फॉर्म कर लेते हैं, एक छोटी एक बड़ी, कुछ भी। हाँ, और उसके हिसाब से 2 ट्राइंगल्स बना लेने के बाद इस तरह से आप याद रखें कि यहाँ पर जो है दूसरी ट्राइंगल छोटी आने वाली है M है। ये रेशो खुद बोल रहा है, आप गौर करिए। ये रेशो देखो, यहाँ पर रेशो में क्या बताया गया है कि एक ट्राइंगल बड़ी है और दूसरी ट्राइंगल छोटी है, बताया गया है। कैसा पता लगाएंगे आप, मेरे को बोलो कैसा पता लगेगा आपको ये एक ट्राइंगल बड़ी है और एक ट्राइंगल छोटी है। ये BC अपॉन MN जो दिए हुआ है, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट वर्डिंग्स को देखिए आप क्वेश्चन के। BC की कीमत 5 दिए वाली है और MN की कीमत 4 दिए वाली है ना। तो BC बड़ा है, 5 बड़ा है, MN छोटा है। इस हिसाब से आप थोड़ी सी है ना जानकारी होना होगा, जनरल सेंस का यूज बोलेंगे। तो जब आप ट्राइंगल ABC बनाओगे, जब आप ट्राइंगल ABC बनाओगे यहाँ पर, तो वो बड़ी बनाना थोड़ी सी इंप्रेशन वाली बात है। और ट्राइंगल LMN जब बनाओगे वो जरा सा छोटा बनाएंगे आप। रफ, ये एनालिटिकल फिगर है जिसको हम रफ शक्ल कहते हैं। अब इस तरीके के जब मामला है और आपको AB की वैल्यू दी वाली है 5.5, मैं कल से बता रहा हूँ कि भाई जो है आपको एनालिटिकल फिगर बनाना है, रफ फिगर बनाना है, तो और LMN की वैल्यूज मालूम होंगी तो आप LMN बनाएंगे। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं। ये नाम ना तो A इधर है तो इधर है, ना तो B है ना तो C है। तो यहाँ मैंने बताया था कैलकुलेशन लगेगा। 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स रहेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, मिले हुए नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ट्राइंगल्स के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। उनको बनाने के लिए क्या कैलकुलेशन करेंगे, कुछ भी बहुत खास नहीं है। सॉल्यूशन हमको गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। याद रखें, पहले वजह याद रखना है, कुछ कॉमन नहीं है इसलिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। AB अपॉन LM, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन।
इज इक्वल टू BC अपॉन MN, सबको समझ रहा है, इज इक्वल टू तीसरी जोड़ी AC अपॉन LN, ये हमारा बार बार होए हुआ है ना, और इज इक्वल टू ये दिए वाली रेशो लिख देना आप 5/4, 5/4, ये जो रेशो दिया ना उसने यहाँ पर, ये रेशो का यूज करेंगे आप, इज इक्वल टू, क्योंकि वो उस कट कटा के वैल्यू आने वाली। अब यहाँ पर AB की वैल्यू आप 5.5 रख दीजिए, अपॉन LM मालूम हो जाएगा आपको, इज इक्वल टू 5/4 ले लीजिए, क्योंकि सब इक्वल है। और BC अपॉन, BC की वैल्यू रखिए यहाँ पर, BC कितना है 6, अपॉन MN है उसका, है ना, BC अपॉन MN इज इक्वल टू, फिर 5/4 ले लीजिए आप, दूसरी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। फिर तीसरा जो है आपने रेशो लेना है AC अपॉन, तीसरी निस्बत है आपकी, सॉरी यहाँ पर AN हो गया, AC अपॉन, आपने लिखना है AC अपॉन क्या है देखो, LN, AC अपॉन इट इज ऑल्सो इक्वल टू 5/4। ये समझ में आया कितना आसान, कितना का आसान है। तिरछे ज़रब से आप LM को ऊपर लग जाइए, 5 नीचे आ जाएगा और 4 जो है वो इधर चले जाएगा। बीच में जब इक्वल टू की साइन होती है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 5.5 के मल्टीप्लीकेशन में कौन जाएगा, 4 जाएगा तिरछे ज़रब से, और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, 5 आएगा, और इज इक्वल टू के बाद ऊपर चले जाएगा LM। ये होगा तरीका। आप पहले डिवाइड करेंगे बोर्डमॉस रूल के हिसाब से, 1.1 आ जाएगा ये, और 11 चौक 44, पॉइंट के लिए बीच में पॉइंट लगा दीजिए, LM की वैल्यू आ गई आपके पास 4.4, LM कितना आगा 4.4। आप सेकेंड रेशो ले लीजिए उसका, सेकेंड रेशो क्या है भाई, देखो यहाँ पर सेकेंड 6 अपॉन MN है ना, तो 6 इंटू 4, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटे, इसका कैलकुलेशन यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, इधर जगह रखना चाह रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन भी दिखता रहे और फिगर भी बनती रहे। 6 इंटू 4 होगा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और डिवाइडेड बाय 5 होगा, इज इक्वल टू ये MN ऊपर चले जाएगा मजावी के बाद, तो 6 चौक 24, 24 को आप 5 से काटना है, 24 डिवाइडेड बाय 5, MN आएगा 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 बचे 4, और 5 अठे 40, इस तरह से आपके पास कट कटा के MN की वैल्यू आ जाएंगी 4.8, ठीक है, MN आगा 4.8। आप साथ ही साथ चाहे तो रफ शक्ल में लिख सकते हैं, LM की वैल्यू 4.4, यहाँ पर आप लिखिए LM 4.4, समझ में आ रहा, MN आगा 4.8। अब आपके पास ये तीसरा कैलकुलेशन बचे हुआ है, तीसरा हिस्सा क्या है, AC, तो मैंने AC की वैल्यू यहाँ पर लिखा नहीं, AC की वैल्यू कितनी है बेटा, ये तीसरे हिस्से को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब तीसरे हिस्से AC की वैल्यू हमारे को दिए वाली है 4.5, 4.5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, और ये 4 जो है इसके मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, 4 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और इधर आ जाएगा LN। ये समझना चाहिए आपको, 5 एकन 5 है ना, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता, आप पहले मल्टीप्लाई करके भी काट सकते हैं, और इसलिए बीच में से अशारिया हटाएंगे, जैसी बीच में से ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे ये 45 बच जाएगा, 5 ना है 45 है ना, और इस तरह LN की वैल्यू 4 का और 9 का 9 चौक 36, 3.6। एक आसान सा हिस्सा है ये, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, और वो LN की वैल्यू यहाँ पे लिख देना। देखो हमारे पास LM 4.4 आ गया, 4.8 ये MN आ गया, और 3.6 ये आ गया। दोनों के 3-3 साइड्स हमको मालूम है, ट्राइंगल ABC की भी साइड्स मालूम हो गई, ट्राइंगल LMN की भी तमाम जिले हमको मालूम हो गए। इस तरह से अब आप फेयर फिगर बनाएंगे, ये रफ काम हो गया, कैलकुलेशन हो गया, आप फेयर फिगर बनाइए।
आप बिल्कुल आपके सामने पूरा एनालिटिकल फिगर से पता चल जाता है कि बेस किसको लेना है, इधर से कितने का आर्क लगाना है, बी पे रख के 5.5 का आर्क लगाना है, सी पे रख के 4.5 का आर्क लगाना है, और फिर जो जहाँ पे नुक्ता मिलेगा उस नुक्ते से हमको ये आर्क्स कितने के लगाना है वो रहता। आपने लकीरें आखिरी में मारने की रहती, खाली बेस ले लेना पहले। देखो मैं आपको बना के बताता हूँ। देखो ये 6 सेंटीमीटर का आपने एक पहले बीसी ले लेना है। कितना लेना है बीसी? 6 सेंटीमीटर लेना है, और यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं हम, ये बीसी। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपने प्रकार में ये प्रकार लेना है, और प्रकार में बिल्कुल पटरी की मदद से, बिल्कुल पटरी की मदद से आपने स्केल का यूज करके, स्केल यूज करना है आपने। 5.5 लेना है पूरा गिन के, 5.5 लेकर आपने बी पे रखना है। यहाँ प्रकार को कहाँ रखना है? बी पे रखना है, और इधर से 5.5 का जो है एक आर्क लगाएंगे आप, इस तरह से 5.5 का आर्क लगा दिया आपने। अब फिर प्रकार का इस्तेमाल करें, फिर से आप जो है ये कंपास का यूज करें, और जो है 4.5 ले लें। अब 4.5 लेकर अब इसको रखें सी पर, सी पर रख के इसको इंटरसेक्ट करें। तो ये जो पॉइंट मिला हमको दोनों के इंटरसेक्शन से, इसको इंटरसेक्ट करने के बाद ये हमारा ए है, ए, दिस इज अवर ए। अब आप इस्तेमाल करें फिर से स्केल का, आप स्केल को यूज करें, और ए से आराम से, ए से बी को मिला दें, इस तरह से स्केल से मिलाएं, बिल्कुल सीधी लाइन आना। और फिर उसके बाद क्या करें बेटा, हमारे को ए सी लेना है, तो ए से आप सी को भी मिला दें। यहाँ पर ए पे रखें और सी को मिला। देखो इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। और जो हमने यहाँ पर जितने जितने सेंटीमीटर लिए हैं, वो अब आखिरी में लकीरें मारने के बाद 5.5 सेंटीमीटर, आपने ये 6 सेंटीमीटर लिए हैं, और ये 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर दें। समझ में आई बात? अच्छा, ये होगा उन्हें एबीसी बनाओ बोले, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, तो हमने एबीसी ट्राइंगल बना दिए। एंड ट्राइंगल एलिमेंट, तो इसलिए एलिमेंट के भी हमने वैल्यूज निकाल के रखे हुए हैं, उसके भी जिलों की कीमतें आ गई हमारे पास। अब उसमें बेस एमएन लेना है आपको। शक्ल हमारी जो एनालिटिकल फिगर है उसमें हम, उसमें देखिए, उसमें आपको ने अभी एनालिटिकल फिगर में हमने क्या करे बेटा, एमएन ले लिया ले, तो अब मैं बेस एमएन ले लेता हूँ। आइए एमएन बेस ले लेते हैं, ये ले लिए। कितना लेना है? 4.8। ये 4.8 एमएन ले लिए आप, नाम रख दीजिए उसका एमएन 4.8। आप यहाँ पे उसकी कीमत भी लिख दीजिए, लेबल कर देना उस एमएन होकर। अब आप प्रकार उठाइए और रफ फिगर को देखिए, ये 4.4 लेना है, तो फिर आपने कंपास का इस्तेमाल करके स्केल की मदद से करेक्ट एकदम 4.4 ले लीजिए, और आप एम पे रखिए उसे, क्योंकि ये एम से है ना। एम से आपको एल जो है 4.4 की दूरी पर है, यहाँ पर रखें, इस तरह से रखकर यहाँ पर 4.4 को आप एक आराम से आर्क लगा दें। लगा दिए? ये आर्क लगाने के बाद अब आप 3.6 लें। आपके कंपास में कितना लेना है? आपने 3.6 लेना है, और एन पे रखना है। कहाँ रखना है इसको? एन पे रखना है। एन पे रखकर इसको इंटरसेक्ट करना है। आप इसको खता कर दीजिए। तो ये जो खता करने के बाद एल मिलेगा आपको, ये जो पॉइंट मिला ये कौन है? एल है। आप आराम से आप यहाँ पर जाइए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, पटरी का इस्तेमाल कीजिए, स्केल का यूज करके। एल से पहले आप एम को मिलाइए, पहले आप एल से क्या कीजिए? एम को मिलाइए, ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद
L से N को मिलाइए। इस तरह से फिर आपका ये पूरी दूसरी ट्रायंगल बन गई। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हमने बना दिए। हाँ, आप इस तरह से काम करेंगे। मैं फिर से थोड़ा सा दोहरा दूं, और हमारा मीटिंग का ये खत्म हो गया, वक्त नोटिफिकेशन आ गया है, पार्ट 2 खत्म हो रहा है। यहाँ पर आपने घर पे इस टाइप के क्वेश्चंस करना है। पहले ये क्वेश्चन कीजिए। इसकी खास बात ये बताया मैंने कि इनके जो यहाँ पर जो नाम दिया जाएगा क्वेश्चन में, सबसे पहले जो नाम दिया जाता है, आप यहाँ पर गौर करें। देखो बेटा, ये आपने गौर करना है, यहाँ पे क्या नाम दिया गया है। हमको यहाँ पर नाम दिया गया है कि इन दो ट्रायंगल्स में कोई नाम मुश्तरक नहीं है। एबीसी इधर है तो इधर एलएमएन है ना। एबीसी इधर है तो इधर एलएमएन है। ये इस तरह से तो हम समझ जाएंगे कि हमको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ कैलकुलेशन करना क्या है, आपने साइड्स प्रोपोर्शन में लिखना है। ऑल द 3 साइड्स आर इन प्रोपोर्शन लिखे, और उसमें एक जो है वो रेशो दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक रेशो दिया गया, आप देख रहे हैं। ये रेशो का आपने यूज करना है, 5/4 इसके इक्वल ले लेना, ये याद रखेंगे बात आप। और फिर 3 आपने इक्वेशंस फॉर्म करना है। तीनों इक्वेशन की मदद से आप जितने साइड आपको नहीं दिए गए उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पे 3 साइड पहले ट्राइंगल के दिया तो हमको 3 करस्पॉन्डिंग साइड मालूम कर लेना पड़ेगा। अगर एक एंगल बी समझो 50 का देता था तो हम बोलते थे उसका करस्पॉन्डिंग एंगल एम भी 50 का होगा। हाँ, ये आपने याद रखना है। तो जितने साइड्स आपको पहली ट्राइंगल के दिए गए हैं उतने साइड्स आपने ये साइड्स प्रोपोर्शन में लिखकर मालूम कर लेना। यहाँ पर तीनों साइड्स दिए गए थे, इसलिए मैंने सेकेंड ट्राइंगल के तीनों साइड्स कैलकुलेशन करके मालूम कर लिया हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये 4.8 इस तरह से तीनों साइड्स आ गए। रफ फिगर एनालिटिकल फिगर आपने बना के रखी हुई है, और फिर दोनों फेयर फिगर बनाना है आपको। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी भी कहा गया है हमसे, एबीसी भी बनाइए और एलएमएन भी, इसलिए हमने पहले एबीसी ट्राइंगल बनाए और फिर एलएमएन बनाए। आप उसको लेबल कर दीजिए 4.4 सेंटीमीटर, और ये जो है 3.6 सेंटीमीटर। आपके मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होंगी। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, ये काम आप करें। और कल हम इसका पार्ट 3 लेंगे, जिसमें हमको ट्राइंगल सिमिलर भी दी जाएगी, ये सेकंड टाइप का, और उसमें कोई एक नाम, कम से कम एक नाम, जैसा इसमें भी ए है तो इधर भी ए है, तो ये एक पार्ट है जो हम कल देखने वाले हैं। और तो अल्लाह हाफिज। इस तरीके के क्वेश्चंस पेज नंबर आपको 96 पर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, होमवर्क करना है, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस करना है। पेज नंबर 96, एक्सरसाइज नंबर क्या है जी बेटे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 है ना, एक्सरसाइज 4.1 और पेज 96 करें घर पर आराम से, और मेरे को पोस्ट करें। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे फिर गुजारिश है, उनके पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें और सवालात को हल करने के लिए कहें। 9th की भी क्लास शुरू होने वाली है ऑनलाइन, और वो बच्चों को से भी कहें कि भाई जो है आप सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि वहाँ नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और नोटिफिकेशन में लिंक दी जाएगी आपको। उस लिंक के जरिए आपने क्लास ज्वाइन करना है। इसकी वजह ये है कि बहुत से दूसरे हजरात जिनको इसकी जरूरत नहीं है, ऐसे भी लोग शामिल हो जा रहे हैं जिनकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए मैंने इसका ये तरीका बताया कि जो सब्सक्राइब करेंगे बच्चे, जिसको जरूरत है, 9th के बच्चे, 8th के बच्चे, और उन्हीं को उसके फायदा पहुंचे। हाँ, अल्लाह हाफिज। चलिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं, आज वक्त हो गया है।